हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज है 30 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रोबोट प्रोटोटाइप नियो-01 क्लियर स्पेस डिब्रिस इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो किसी देश ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो स्पेस में फैले हुए कूड़े, सैटेलाइट्स के कूड़े को साफ करेगा। तो ये किस देश ने किया है? ये किया है चाइना ने। ये इस तरह का दिखता है और ये कैसे कूड़ा साफ़ करता है? ये क्या करेगा, स्पेस में जाएगा और इसमें जो भी एक जाल सा निकलेगा और वो जो भी इनफेक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं वो वहाँ पर घूमते रहते हैं। कोई भी देश उन्हें वापस लेके नहीं आता, तो एक कूड़ा बन जाता है। बहुत ज़्यादा कूड़ा बन गया है धरती के आसपास सैटेलाइट्स का। तो इसके लिए काफ़ी काम होता रहता है, लेकिन अब एक पहली बार एक इफेक्टिव काम किया गया चाइना की तरफ से। वहाँ से ये उन्हें जाल की तरह फेंकेगा और वो वहाँ से खींच लेगा और उनमें आग लगाकर उन्हें जला देगा प्रोपल्शन की मदद से। तो इस तरह से ये सैटेलाइट्स को फेंक। इसके लिए काफ़ी हो हल्ला भी हो रहा है क्योंकि यूएस से कहता है कि ये इसे एज अ वेपन भी यूज़ कर सकता है। ये तो नहीं जानता सैटेलाइट के कौन सा इफेक्टिव है कौन सा इनफेक्टिव, और चाइना इससे दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, फ्रांस की ईडीएफ एक कंपनी है, उसने ऑफ़र किया है इंडिया में किसी रीजन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का जिसके अंदर 6 यूनिट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर किया गया है? इसके लिए इन्होंने एक बाइंडिंग ऑफ़र दिया है। मैं आपको बता दूं, बाइंडिंग ऑफ़र का मतलब होता है कि इस तरह की हम टेक्नोलॉजी देंगे, इस तरह के हम आपको नो हाउ प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। तो अभी कोई भी फाइनेंसेस इसके लिए डिसाइड नहीं हुए हैं। तो ये किस रीजन में किया गया है ये आपको बताना है। ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। येस्टरडेज़ क्वेश्चन, मैंने कल आपसे पूछा था कि रशियन स्पेस एजेंसी का नाम बताइए। रशियन स्पेस एजेंसी कौन सी है? देखिए, नासा है अमेरिका की, यूएसए की। जाक्सा है जापान की। आईएसआरओ आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की। रॉसकॉस्मोस है रशिया की। तो इसका आंसर है डी, रशिया। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैन कवरिंग ऑफ फेस इन पब्लिक प्लेसेस। आप जानते ही हैं, कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीनों पहले ही स्विट्ज़रलैंड ने एक लॉ पास किया था जिसके तहत कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में कोई भी अपना मुंह नहीं ढक सकता। क्या होता है, कुछ इस्लामिस्ट कंट्री इस्लाम में कहा गया है कि पर्दे में रहती हैं औरतें, तो वो अपना फेस ढक के रखती हैं। तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट्स भी हो रहे हैं। कई लोग जानबूझ के हिजाब डाल लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो बहुत सारे क्राइम्स अटेम्प्ट करते हैं और वो किसी सीसीटीवी कैमरा में भी नहीं आते, कहीं पता भी नहीं लगता, उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले स्विट्ज़रलैंड ने किया था, अब एक और कंट्री ने किया है। वो किस कंट्री ने किया? वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने भी ऐसा ही लॉ पास किया है कि कोई भी पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनकर नहीं आ सकता, अपना फेस नहीं ढक सकता किसी भी कपड़े से या किसी भी तरह से। कोई ज़रूरी नहीं है कि बुर्का पूरा, लेकिन फेस नहीं ढक सकता। बाकी सारा कुछ ढक सकता है लेकिन फेस उसको ओपन रखना पड़ेगा। तो ये देखिए आप श्रीलंका का मैप। श्रीलंका हमसे पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है पाक स्ट्रेट, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका हमसे पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक। देखिए, शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अभी रैंकिंग्स आई हैं। इसमें इंडिया का रैंक बताना है आपको। इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है फिनलैंड। सेकंड आई है स्विट्ज़रलैंड। देखिए, आप देखेंगे ज़्यादातर इस तरह के जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, कोई भी इंडेक्स या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल की बात है, तो वहाँ पर सारे ही फिनलैंड, नॉर्वे, यही कंट्रीज़ टॉप पे आती हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है एग्ज़ाम में आंसर देते हुए कि और कई बार क्या होता है, कोई और ऑप्शन रेलिवेंट ही नहीं होती, तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं और आपका आंसर काफ़ी चांसेस है कि अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो अच्छे तरीके से लगाएं। तो इंडिया में इसका रैंक, इंडिया का इसमें रैंक क्या है? 49। इसमें क्या कहा गया है, कैसे रैंकिंग की गई है कि जो
लोगों को कितना सशक्तिकरण किया गया है, कितने ईज़ है लोगों को सरकारी काम कराने में, उसको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया जाता है। तो उसके तहत इंडिया का 49वां रैंक है। फिनलैंड के आप जानते ही होंगे साना मरीन पीएम है। साना मरीन ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी कंट्री के। तो इंडिया की जो स्टेट जिसने टॉप किया है, इंडिया में टॉप किया है, वो है तमिलनाडु। इस इंडेक्स में स्टेट्स का भी एक इंडेक्स दिया जाता है जिसमें इंडिया की सारी स्टेट्स में तमिलनाडु ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है। तो इसका आंसर है सी 49। RBI हैज़ पुट अप अ कैप ऑन सर्विस ऑफ MD एंड CEO ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखिए पहले क्या था, किसी भी कमर्शियल बैंक का CEO और MD अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी साल तक रह सकता था, लेकिन अभी RBI ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे एक अपर लिमिट लगा दी है कि इतने साल से ज़्यादा कोई भी एक बैंक में नहीं रह सकता MD या CEO। फिर उसकी क्या होता है, अगर एक ही आदमी ज़्यादा देर तक रहे तो वो बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लेता है जो कि उस बैंक या पब्लिक के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसका एक बहुत ज़्यादा रुबाब बन जाता है उस बैंक में। वो कोई भी उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है, 15 ईयर्स इन्होंने ये डिसाइड किया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हु वन दिस ईयर्स वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसने, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन्होंने ये जीता है। ये कौन है, इनका नाम है क्रांति करात। क्रांति करात ये हैं चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। बेंगलुरु में एक वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ का सेंटर है, उसकी चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं ये। इनको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड 3 चीज़ों के लिए देखा जाता है, जानवरों, आदमियों और नेचर, प्रकृति, प्लांट्स। इन तीनों का समावेश यानी इन तीनों के इंटरकनेक्टनेस को दर्शाता हुआ जो भी इस फील्ड में ज़्यादा काम करता है, वो इन तीनों को लेकर चलता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल इन्हें मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज़ डोनेटेड $50,000 टू PM केयर फंड फॉर कोविड पेशेंट्स इन इंडिया। तो क्या हुआ है, किसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने इंडिया के PM केयर फंड, जिससे बहुत 551, मैंने आपको बताया था 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, वो PM केयर फंड से ही लगाए जाएंगे। तो उसमें $50,000 यानी कि लगभग 37 लाख रुपए डोनेट किए हैं। वो किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने की है, वो है पैट कमिंस। ये वाइस कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के सभी फॉर्मेट्स में, क्रिकेट फॉर्मेट्स में, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, IPL में, सभी में ये वाइस कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के। तो इन्होंने ये दिए हैं। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर एट BRO। BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी बॉर्डर के नज़दीक जो भी सड़कें बनती हैं वो BRO ही बनाता है। जो भी काम होता है बॉर्डर के नज़दीक किसी भी सड़कें बनानी है वो BRO करता है। तो इसकी पहली कमांडिंग ऑफिसर CEO कौन बन गई हैं, वैशाली हाईवासे। वैशाली हाईवासे बन गई हैं पहली कमांडिंग ऑफिसर इसकी। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड GNCTD एक्ट फॉर विच इंडियन स्टेट UT। तो किसी स्टेट या UT के लिए GNCTD एक्ट लाया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये किस स्टेट के लिए लाया गया है, दिल्ली। इसके अंतर्गत क्या हुआ है, GNCTD का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसके लिए इन्होंने लाया है। इसके तहत अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई हैं। बहुत से लोग इसे डेमोक्रेसी की हत्या भी मान रहे हैं, क्योंकि इससे डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए चीफ मिनिस्टर को निगलेक्ट किया जा रहा है। अब सारे डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। अगर कोई भी मता पास करवाना है, कोई भी लॉ पास करवाना है, तो चीफ मिनिस्टर उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेके जाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे पास करेंगे। तो इस पर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये नारकी की तरफ बढ़ रहा है इंडिया। हु हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड इंडिया विद हाउ मैनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अनाउंस किया है कि इंडिया को कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड करेगा। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या करते हैं, हवा में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करते हैं और 10 से 40 लीटर तक पर मिनट
ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव साबित होते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जिनको 40 से 50 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, वो नहीं ये प्रोवाइड कर पाते। और इनकी ऑक्सीजन जो मेडिसिनल ऑक्सीजन होती है उससे उतनी प्योर भी नहीं होती, अराउंड 93 तक उसके प्योर होती है। और ये कितने प्रोवाइड करने के लिए कहा है? ये 7000 उन्होंने अनाउंस किया है कि हम ग्रांट देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। Which countries now pleaded China to export them vaccine for COVID as India bans vaccine export? तो किसी देश ने चाइना को कहा है कि हमें आप वैक्सीन प्रोवाइड कीजिए, और चाइना भी इसके लिए ऑलमोस्ट राज़ी हो गया है। उन्होंने मौखिक रूप से तो हामी भर दी है। क्यों किया है उन्होंने ऐसा? क्योंकि इंडिया ने बैन लगा दिया है अपने वैक्सीन एक्सपोर्ट पे, क्योंकि इंडिया में ही शॉर्टेज पड़ रही है वैक्सीन की। तो इसलिए इंडिया ने किसी भी कंट्री को बैन लगा दिया है कि कहीं भी हम एक्सपोर्ट वैक्सीन्स का नहीं करेंगे। पहले इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को इसके ग्रांट्स दिए हैं, बहुत सारी मुफ्त में बांटी हैं, बहुत सारे पैसों में भी दिए हैं, लेकिन अभी के लिए बैन लगाओ। तो ये किया है बांग्लादेश ने पहले वो इंडिया से ही ले रहा था, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट किया है चाइना से भी लेना, लेकिन अभी वहाँ से कोई भी इंडिया के लिए खेप जारी नहीं की गई है। बांग्लादेश के लिए खेप जारी नहीं की है। तो अभी तक तो यही था। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर नाउ, बाय, टेक केयर।